हमारे मुल्क का एक हिस्सा 15 अगस्त 1947 से पहले ही 30 दिसंबर 1943 को ही आजाद हो गया था। हर भारतवासी के हृदय में बसे महान स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले स्वतंत्र भारत के इस अहम हिस्से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराया था। नेताजी देश की पहली अंतरिम सरकार के मुखिया थे। एशिया के कई मुल्कों में रहने वाले भारतीयों के सहयोग से नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना के साथ जापानी सेना का युद्ध चल रहा था। जापानी पूरे उत्साह के साथ नेताजी आजाद हिंद सेना का सहयोग कर रहे थे। अंग्रेजों से लड़ते हुए जापानी सेना 1942 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक आ पहुंची और 23 मार्च 1942 को जापानी सेना ने अंडमान के द्वीपों पर कब्जा कर वहां से अंग्रेजी सेना को खदेड़ दिया। 25 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। तब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरिम आजाद हिंद सरकार का गठन कर चुके थे। तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री हिंदी की तोजो ने नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर 7 नवंबर 1943 को अंडमान निकोबार द्वीपों को नेताजी की अंतरिम सरकार को सौंप दिया। नेताजी ने 30 दिसंबर 1943 को पहली बार अंडमान निकोबार की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और इन द्वीपों का नाम शहीद और स्वराज रखा। पोर्ट ब्लेयर के जिस जिमखाना मैदान पर नेताजी ने तिरंगा फहराया था, वहां भारत सरकार ने उनकी याद में एक स्मारक का निर्माण किया है। हर वर्ष 30 दिसंबर को अंडमान प्रशासन द्वारा यहां कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और आज इसी क्रम में गुना के पंचमुखी हनुमान आश्रम पर महंत सिंह रामदास जी महाराज के आदेशानुसार राष्ट्रवादी संघ परिवार द्वारा आजाद भारत के पहले ध्वजारोहण की जयंती मनाई गई। कर्मयोगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। और साथ ही राष्ट्र सुभाष चंद्र बोस की ने पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है। यह कहना है कि इनका जन्म 1893 में कटक में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा BA तक प्राप्त की। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिया। तब ये देश में स्वतंत्रता के लिए भारत माता की और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि में याद करने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। हमने आरती भी की है और वास्तव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो झंडा उठाया था और जो भारत माता को आज़ाद करने के लिए, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जो काम किया था, जिसे राजावत जी ने बताया, ये सब समस्याएं आज भी देश में हैं। उन समस्याओं को केवल याद करना, ये समस्याएं, इससे कुछ नहीं होगा। क्या करना, ये हमें सोचना चाहिए। वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं, एक एक व्यक्ति क्या कर सकता है, सामूहिक रूप से क्या कर सकते हैं और कैसे आज इस देश की जो बीमारियां हैं, वो सारी जो बातें हैं, उनको दूर करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाना, ये हमें करना चाहिए। क्या हो लोगों की टीम पुष्पेंद्र जी की पूरे देश में काम कर रही है। हर व्यक्ति वो ये जानता है, उसको वो जानते हैं। तो कई कार्यक्रम होते हैं उस पर राजीव और इनकी ये जो पूरी टीम यहाँ खड़ी है, ये तुरंत गाड़ी भर के उस स्थान पर पहुँच भी जाते हैं। अभी उज्जैन में कार्यक्रम हुआ था, ये पूरे हमारे नौजवान उज्जैन में आते थे। अब मैं अंत में इतने क्रांतिकारी विचार सुनने के बाद करे अन्य सभी कर्म तो निरर्थक क्रिया एवं अन्य सभी विद्या तो मात्र कारीगरी है। अर्थात विद्या वही जो हमको जीवन से मुक्त करे। इसी ध्येय को लेकर भारतीय शिक्षण मंडल संपूर्ण भारत में कार्य कर रहा है और भारतीय शिक्षण मंडल के द्वारा आज हम 30 दिसंबर को माननीय सुभाष चंद्र जी को, जो अमर शहीद हमारे भारत के हैं, उनको याद करते हुए भारत माता की आरती करके उनकी पूजन कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज 1943 को पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। किंतु विडंबना है कि स्वतंत्रता के बाद भी, इतने वर्षों बाद भी ये जानकारी पूरे भारत से छुपाई गई, हमारे भारतीयों के बीच छुपाई गई। जागृत करने के लिए आज इस आयोजन को किया गया है और भारतीय शिक्षण मंडल शिक्षा में भारतीयता कैसे आए इसके लिए कार्य कर रहा है। विभिन्न सोपान है इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन करना, पाठ्यक्रम और पद्धति में बदलाव करके किस प्रकार शिक्षकों के बीच जाकर, छात्रों के बीच जाकर किस प्रकार भारतीयता आए,
घर घर में जाए, चाहे वो माँ के रूप में गुरु हो, चाहे वो विद्यालय के शिक्षक हो, उनमें बदलाव ला करके ही हम ये कार्य कर सकते हैं। इसमें समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है, छात्र है, शिक्षक है, अभिभावक हैं और पाठ्यक्रम है।